बाल बाल ठीक लग रहे हैं। सबसे पहले तो मेरठिया गैंगस्टर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म होने वाली है और आपका किरदार किस तरह का होगा इस? जी, ये एक गैंगस्टर फिल्म है और एक अलग क्लास की है, अलग जॉनर की फिल्म है एक। और बेसिकली गैंगस्टर फिल्म है, लेकिन इसमें जो भी कहा गया, जो भी बताया गया, दैट इज़ विद ह्यूमर। इसमें एक ब्लैक ह्यूमर जिसे कहते हैं हम, डार्क ह्यूमर पीछे पीछे चलता रहता है सबका। और मेरा कैरेक्टर भी वैसे ही है जो बिल्कुल इसमें जेलिन कर जाता है। जैसे आपने प्रोमो में देखा, उसमें है कि अड़ियल इंस्पेक्टर है ये और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, लेकिन इसकी चाल ढाल, इसके कपड़े, वर्दी, इन सब चीज़ों पे बहुत शक किया जा सकता है। बाल लंबे रखता है तो ऐसा आदमी, पर काम बड़ा अच्छा करता है अपना। कोई भी फिल्म साइन करने से पहले क्या थॉट प्रोसेस होता है, क्योंकि लास्ट फिल्म जो आपकी थी आर राजकुमार, उसके अंदर आपका जो किरदार था कमर्शियल टाइप का था और इसके अंदर भी काफ़ी अलग किरदार है, तो फिल्म साइन करने से पहले आपका क्या थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह की फिल्म होनी चाहिए किरदार को लेकर? ठीक है, किरदार तो जी मैं हर किस्म के कर लेता हूँ, अलग अलग किस्म के किरदार कर लेता हूँ। ये बत्ती गुल कौन है बे, आ जाओ। लोड शेडिंग वो स्क्रिप्ट में कितना इम्पोर्टेंट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डायरेक्टर कौन है। तीसरी चीज़ की वो कहानी क्या है। कई बार जब डायरेक्टर बहुत अच्छा होता है या बहुत बड़ा हो, नामी हो या अच्छा हो, तो फिर आदमी कई चीज़ें ओवरलुक कर देता है। कहानी भी ओवरलुक कर देगा, चलो यार मेरे को अगर ये कहानी ठीक नहीं लगती तो भी मैं फिल्म करूँगा, क्योंकि ये जो डायरेक्टर है ये कन्विक्शन से बनाएगा इसको। तो ऐसे बड़े फैक्टर्स होते हैं फिल्म चूज़ करने से पहले। डायरेक्टर की बात हो रही है, तो जो डायरेक्टर है उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी थी उसके पहले। जी, आपको कैसी लगी थी गैंग्स ऑफ वासेपुर? बहुत ही अच्छी लगी थी मेरे को, बहुत ही बढ़िया, दोनों पार्ट्स। खासकर मनोज वाली जो थी, उसने बड़ा अच्छा काम किया था। और अनुराग की मुझे सारी फिल्में अच्छी लगती हैं। ब्लैक फ्राइडे, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऐसी फिल्में कोई बनाता ही नहीं सिवाय अनुराग के, और कोई बनाता ही नहीं। इस ज़ीशान कादरी एक ऐसा आदमी जो मेरे को, अब बड़ी कमाल की बात है कि जब इसने मेरे को फिल्म सुनाई थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार अनुराग कश्यप ये फिल्म प्रोड्यूस नहीं करेगा? तो कहते नहीं यार देखेंगे बाद में, अभी तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई हमारी, हम फिल्म बनाते हैं पहले फिर देखते हैं। कहता यार ऐसा हो नहीं सकता कि वो ना करे ये तो। और वही हुआ, उन्होंने आके फिल्म देखी और वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म को। तो बड़े कम डायरेक्टर हैं ऐसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जो इस जॉनर। मुझे गैंगस्टर मूवीज़ बड़ी अच्छी लगती हैं। अब गैंगस्टर मूवीज़ बनाने को तो बहुत डायरेक्टर्स बनाते हैं, लेकिन इसमें एक रियलिटी नज़र आती है आपको, और वो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में रह चुके हैं। तो मुझे ये जो गैंग मूवीज़ होती हैं, पुलिस गैंग मूवीज़ होती हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं शुरू से। तो इसमें ये बात है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में बहुत रियलिटी थी जैसे आपने कहा, और इसमें भी है जी। तो इंस्पिरेशन होता है जो ईशान कादरी है उनका, उस फिल्म में भी कहीं ना कहीं से जो एक्टर्स थे इंस्पायर्ड थे किसी ना किसी रियल इशूज से। जी। तो क्या इस फिल्म में जो आपका किरदार है पुलिस वाले, वो भी कहीं से इंस्पायर्ड है या किसी तरह से? डेफिनेटली हो, क्योंकि देखो इस फिल्म में जो ये किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, लेकिन अब मैं तो दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि वो जो पूरी बेल्ट है, दिल्ली, नोएडा, वहाँ आए दिन ये सब किडनैपिंग्स वगैरह होती हैं, ऐसे लौंडे लफाड़े उठा लेते हैं लोगों को, और फिर पुलिस उनके पीछे होती है, इंक्वायरीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि 3-4 इंसिडेंट्स जो होंगे उसमें से ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कॉप होगा दिल्ली पुलिस का। और दिल्ली पुलिस में होते भी हैं, एक दो मैंने देखे। जैसे मैंने कहा कि मेरे फादर रह चुके हैं पुलिस में, तो मैं जानता था ऐसे एक दो लोगों को जो एकदम सारे रूल्स को डिफाई करते थे। वो पुलिस के कानून में रह के काम करते ही नहीं थे, उसके बाहर काम करते थे, लेकिन उनका जो टारगेट रेट था, उनका जो सक्सेस रेट था, वो इतना कमाल का था कि पुलिस के लिए वो एक मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ बन जाते थे। तो वैसा कैरेक्टर है दिल्ली पुलिस का, है खड़ दिमाग हुआ है थोड़ा सा। मतलब कह सकते हैं कि किरदार के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि आपने ऐसे किरदार को देखा हुआ था। जी, उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। जैसे जो उसकी बोली है, ये सब चीज़ें हैं, हम तो दिल्ली में पले बड़े हैं, तो पुलिस वालों के साथ रहे हैं। मतलब पूरे मेरे फादर 45 साल तक पुलिस में थे, तो उन्हीं के साथ उनके थाने में इतना वक्त गुजारा है, जेल में कैदियों से कितनी बातें की हैं मैंने। तो वो उस चीज़ को पकड़ना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मुगल हाल ही में आपको कॉमेडी फिल्मों में ज़्यादा देखा है लोगों ने, और लोगों ने पसंद भी किया है जी। तो इसमें थोड़ा सीरियस होने वाला है, या इसमें भी एक कॉमेडी का पंच लोगों को मिलेगा? इसमें सीरियस होते होते आपको हंसी आ जाएगी। ये ऐसा कैरेक्टर है, ये नहीं हंसेगा, ये अपना काम सीरियसली करेगा, लेकिन आपको बड़ी हंसी आएगी जो हो रहा होगा पीछे सब कुछ।
तो ऐसा किरदारों की बात करें तो आपके साथ संजय मिश्रा है, जयदीप अलावत जैसे बड़े बड़े कलाकार हैं जो थिएटर से जुड़े हुए हैं। जी जी जी। तो उनके साथ किस तरह की केमिस्ट्री रही आपकी कुछ? देखिए, जयदीप के साथ मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, भैया जी सुपर हिट। तो जयदीप तो मेरा दोस्त है, उसके साथ दोस्ती थी। संजय मिश्रा और मेरी दोस्ती पता नहीं कितने सालों पुरानी है। वो मेरा आड़ी है जिसे कहते हैं। और बड़े ही खतरनाक एक्टर हैं दोनों के दोनों, बहुत ही खतरनाक एक्टर, खासकर संजय मिश्रा। उससे तो भगवान बचाए। वो साला सीन में होता तो सीन पता नहीं क्या कर देगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं उसको बोलता भी हो गया, ज़रा तू ऐसे मत कर यार, तो सामने वाले को भी संभाल ले थोड़ा। तो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं दोनों के दोनों। एकदम आपको तैनात रहना पड़ता है और आपको अपनी टाइमिंग को लेके, अपने डायलॉग्स को लेके उनको, वरना आप दिखोगे नहीं उस सीन में। इतने बढ़िया एक्टर हैं। नए एक्टर्स भी हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और बहुत क्या अच्छा। कोई मुश्किलें हैं उनके साथ काम करने के लिए? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बल्कि मुझे तो उनको देख के इंस्पायर हुआ मैं। इन लोगों ने कुछ सीन्स किए हैं, उसमें से एक सीन मैंने देखा इनका जो उन्होंने किया है, जो कि काफ़ी लंबा चलता है, 5-6 मिनट तक। और क्या काम किया इन लोगों ने उसमें, सारे लड़कों ने मिलकर बहुत ही बढ़िया काम किया। तो मुकुल, इसके अलावा क्या चल रहा है फिल्म में? अगर मेरठ गैंगस्टर्स के अलावा कौन कौन से फिल्म? मेरठ गैंगस्टर्स के बाद भाग जॉनी आएगी, विक्रम भट्ट की फिल्म है, जिसमें अगेन मैं विलन की भूमिका में नजर आऊँगा। और उसके बाद एक फिल्म है भैया जी सुपर हिट, वो सनी देओल के साथ है, वो है। और फिर पंजाबी की एक फिल्म है शरीक, जिमी शेरगिल के साथ। और एक फिल्म है जोरावर, हनी सिंह के साथ। ये 4 फिल्में अभी बैक टू बैक रिलीज होंगी। एक आखिरी सवाल जाते जाते, आपने कॉमेडी जॉनर पे एक्सप्लोर किया है, उसके बाद इसमें सीरियस है, तो ऐसा कौन सा जॉनर है जिसे आप करना चाहेंगे, या ऐसे कोई जहन में कोई है कि मुझे इस तरह का किरदार या कुछ रोल मिले अगर, तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा? वो ये जो आप पूछ रहे थे किस किस्म का रोल, वो एक्चुअली ये वाली फिल्म थी। ओके। मैं हमेशा चाहता था कि मैं ऐसा कोई रोल करूं किसी रियलिस्टिक फिल्म में। वो मौका मुझे यहाँ मिल गया। मैं यंग और नए डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिनकी अपनी सोच है, जो, क्योंकि मैं ज़्यादातर काम करता हूँ अपने पुराने लोगों के साथ, उनके साथ मेरी ऑलरेडी टीमिंग बनी पड़ी है। मैं चाहता हूँ कि कोई यंग लोग आए, कोई नया को कुछ लेके आए, उसमें उस कैटेगरी में मैं फिट होना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे कोई जानता नहीं वहाँ पे, इसलिए। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू मेरे दोस्तों। लहरे ये तो बहुत पुराना रिश्ता है लहरे के साथ तो यार। सबसे पहले तो मराठिया गैंगस्टर किस तरह की फिल्म होगी और आप कौन से किरदार में दिखाई देंगे इसमें? जी, मैं इस फिल्म में मराठिया गैंगस्टर में अमित के किरदार से आपको दिखाई दूंगा। अमित, जिसको शकुनी भी बोला जाता है। तो क्या है कि इसमें हम लोग जो 6 लड़के हैं, उनके 6 डिफरेंट नाम के साथ में उनको एक अलग नाम से बुलाया गया, जो जिस तरीके की पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से। तो वो हर गैंग में होता है। हम लोग जब बच्चे थे तो शायद देखा होगा आपने कि हमारा भी एक ग्रुप अगर रहता था तो उसमें बीच में एक ना एक का कुछ नाम रखा जाता था। तो वैसे ही है मेरा, इसमें शकुनी नाम से मेरे को बोला है, क्योंकि शकुनी महाभारत के टाइम से आप देखते हैं शकुनी क्या करते हैं। तो मेरी आदत इसमें ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपने ही लोगों को कहीं ना कहीं फंसाऊं और फिर उसमें मज़ा आता है मुझे। तो यही। जब आपको ये किरदार ऑफर किया गया तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि जिशान जो है गैंग्स ऑफ वासेपुर के दोनों पार्ट बना चुके हैं और कह सकते हैं कि वो फिल्म हिट और ब्लॉकबस्टर थे अभी के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रिएक्शन था आपका जब आपको फिल्म ऑफर की गई? सर, फिल्म का क्या है कि मैं कास्टिंग से जुड़ा रहा हूँ। तो मुझे सबसे पहले जिशान जी ने बुलाया था एक जगह पर, रात के कुछ 1-1:30 बजे थे, और उन्होंने मेरे को लोखंड वाला सर्कल पे बुलाया कि आकाश ऐसे ऐसे एक फ़िल्म है, तो एक बार आजा, तेरे को कास्टिंग करनी है। तो मैं गया, जिशान ने पूरा नरेशन दिया। मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रहा हूँ सब कुछ, तो मेरे को वो जोन पता है इस चीज़ का। तो जब बताया उसने, मेरे लिए बड़ा एक्साइटमेंट थे कि यार ये किस तरीके की फ़िल्म है, मतलब एकदम अलग, जो आजकल जो नॉर्मल फिल्में बनती हैं, बेहतरीन फिल्में बनती हैं, लेकिन ये कुछ बहुत रियल स्पेस में जाके बन रही है। तो मैंने कहा ठीक है, कास्टिंग हो जाएगी। तो उसके बाद कुछ 1 साल बाद या 7-8 महीने बाद जिशान ने फिर फ़ोन किया और मैंने कहा यार कहाँ भैया गायब थे, कहाँ अभी तक कुछ बताया नहीं, क्या है कास्टिंग, क्या करनी है क्या नहीं करनी। तो उन्होंने कहा नहीं, कास्टिंग नहीं करनी है, इस बार तेरे को एक्टिंग करनी है। मैं एक्टिंग, तो मेरे लिए वो बड़ा अच्छा उस वक्त वो था कि हाँ, मतलब ये कुछ अलग है, एक्टिंग करने को मिलेगी तो क्या बात।
ज़ीशान जी का सिनेमा हमेशा से अलग सिनेमा रहा है, तो आपके किरदार के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ी और क्या कुछ मेहनत करनी पड़ी किरदार को लेकर? ज़ीशान का सिनेमा अलग, ये फर्स्ट फिल्म है ज़ीशान की, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत अलग है। हम लोगों को अगर मैं बोलूँ तो हम लोग जब सेट पे पहले दिनों की जो बात है, जो जब हमारी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोगों को जो साइट्स मिलती हैं कि ये डायलॉग का है, ये हम लोग ये करने वाले हैं, तो हम लोग जब वहाँ पहुँचते थे तो सेट पे जब हमने तैयारी पूरी कर ली है, जब सेट पे पहुँचे तो वो सब अलग है, सब बदल दिया उसने, सारी चीज़ों को कहते नहीं नहीं वो कहाँ ये अच्छा ये नहीं कर रहे हैं हम लोग, ये हटाओ। तो हम लोगों के लिए होता है कि क्या मतलब ये हमने तैयारी कर ली है ये सब कुछ, कहीं नहीं ये कुछ नहीं है, डायलॉग अभी क्या है कि अभी तुम ये बोल रहे हो और उसके बाद में तुम ये बोलोगे और तुम ये बोल रहे हो। तो ऑन द स्पॉट जब हम लोग उस चीज़ को चेंज करते थे, वो अपने आप में एक अच्छी प्रोसेस, एक एक्टर के लिए बहुत अलग लर्निंग प्रोसेस होता है, तो वो बहुत मज़ेदार था। शॉट्स बहुत अलग अलग थे, हमारी कई बार लड़ाई होती थी, मतलब मुझे याद है कि जैसे अब मैंने कुछ फिल्में की हैं तो उसमें देखा गया है कि आपका वाइड शॉट हुआ उसके बाद में आपका क्लोजअप लगता है, तो इसमें ये होता था कि हम लोग, मेरा एक शुरू का दूसरा दिन था शूटिंग का, लगा वाइड शॉट लगा, सीन कंप्लीट हुआ हम सब लोगों का, देन एकदम से आवाज़ आई, अब मेरे को ये कि अभी होगा दूसरा क्लोजअप लगेगा, तो एकदम से ज़ीशान की आवाज़ आई कि लोकेशन चेंज। मेरे लिए वो चीज़ क्या है, मतलब अभी तो क्लोजअप तो लगा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा ज़ीशान क्लोजअप का क्या, क्लोजअप नहीं है, क्लोजअप नहीं है, किसी का क्लोजअप नहीं है। मैंने कहा ये कैसे, मतलब वाइड के बाद तो क्लोजअप लगेगा ना, तो वो ज़ीशान का अलग प्रोसेस था कि नहीं क्लोजअप नहीं है, मेरे लिए मैं कुछ अलग एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एंड देन फिर उसके बाद में वो जाके हमको मॉनिटर पे दिखाया, वो सीन दिखाया, और जब सीन देखा तो वो अपने आप में मेरे लिए लगा कि हाँ यार यहाँ पर क्लोजअप की कुछ नहीं, ये तो कुछ और ही डिफरेंटली कुछ निकल के आ रहा है और बहुत रियल स्पेस में निकल के आ रहा है, तो वो प्रोसेस बहुत अच्छा था। उसके बाद ऐसे ऐसे शॉट्स होते थे कि हम लोग 4 मिनट के एक शॉट चल रहा है जिसमें आप कभी यहाँ है कभी वहाँ है और कैमरा आपको फॉलो कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अलग प्रोसेस और वो एक डिफरेंट प्रोसेस था जो शायद मैंने कभी नहीं किया था। मेरे जो को एक्टर्स हैं हम लोगों के साथ में जिसने इन फिल्म में काम किया है, उनके लिए एक नया प्रोसेस था जो मुझे लगता है कि हाँ जब ऑडियंस के पास जब वो आएगा तो वो पसंद आएगा। क्या होता है कि हम लोग भी ऐसे देखते हैं, अगर मैं अभी हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं आपका यहाँ क्लोजअप आपका क्लोजअप लगाऊँ या इनका क्लोजअप लगाऊँ, एक वाइड शॉट में दिखाई दे रहा है और वो पता चल रहा है और वो रियल लग रहा है, तो वो रियल लगना बहुत ज़रूरी है। वो ज़ीशान का प्रोसेस था, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। तो ज़ीशान कादरी फिल्म आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, उससे शुरुआत की आपने, उसके बाद मेरठ या गैंगस्टर एज अ राइटर एंड डायरेक्टर, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले तो फिल्म के बारे में? फिल्म जो है वो जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक मैंने नई दुनिया दिखाने की कोशिश की थी, नई दुनिया मैंने लिख के सरप्राइज़ किया था अनुराग सर को और अनुराग सर ने उसे बना के सरप्राइज़ किया ऑडियंस को। तो यहाँ पर मैंने लिख के और फिर उसको डायरेक्ट करके सरप्राइज़ फिर से करने की कोशिश की है और मेरा मतलब यकीन है कि एक नई दुनिया देखेंगे आप, एक नए तरह के अतरंगी कैरेक्टर्स से मिलेंगे जहाँ पे आपको खुद बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। रियल लाइफ से कितनी इंस्पायर्ड है ये? बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है रियल लाइफ से, क्योंकि जो इंसिडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं मीडिया प्रूफ से उठाए हुए, जो न्यूज़पेपर्स मैंने कटिंग्स उठाई हैं, जो वहाँ पे डेली मर्रा की ज़िंदगियों में हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, तो उसको उठा के मैंने एक कहानी लिखी और इस तरह की ये कहानी है। जैसे कि आपने कहा कि अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हो गए, अतरंगी तरह के कैरेक्टर हो गए, तो उसके लिए स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है इस तरह के कैरेक्टर ढूंढना? नहीं, कैरेक्टर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जब आपके पास एक्टर्स काफ़ी अच्छे हों, तो आपको पता होता है कि ये एक्टर्स हैं, तो एक्टर का काम ही है उस कैरेक्टर में घुसना। तो मैंने जैसे निखिल जो गैंग के जो चौधरी साहब हैं, तो जब ये लिखा था तो एक बॉडी लैंग्वेज जयदीप की है, तो वो देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि हाँ यार जयदीप को लो आप, तो ये जो है वो गैंग के चौधरी होंगे, गैंग का शकुनी है, तो चलो बहुत ही अच्छा एक्टर है आकाश दिया, उसको उठाते हैं, वो ये कर लेगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे सारे एक्टर्स मिलते चले गए और मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्कशॉप के दौरान ही बहुत ज़्यादा ऐसा सुकून में हो गया था कि ये फिल्म कुछ अलग बना सकता हूँ मैं। अच्छा, फिल्म का नाम ही है मेरठ या गैंगस्टर्स, तो ये मेरठ
से कुछ इत्तेफाक रखती है, या उस तरह से कुछ आपने सोचा था कि जहाँ जहाँ से वो नॉर्थ साइड का जो पूरा सर्कल है वो दिखाने की कोशिश की है? नहीं, ये जो मैं आपको मीडिया प्रूफ्स की बात कर रहा हूँ ये सब मैंने मेरठ से ही उठाई हैं, तो ये सारी चीज़ें मेरठ की हुई हुई जिसको उठा करके मैंने फिल्म बनाई। एंड क्या है कि जैसे वासेपुर मैंने जब बनाई थी तो उसका नाम करा था गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसका नाम दिया गया था। तो वो मेरी जन्मभूमि है, तो मैंने कहा कि यार जन्मभूमि के लिए कुछ हो तो चलो गैंग्स ऑफ वासेपुर। आज गूगल पे भी आप वासेपुर डालोगे तो आपको कुछ और डालने की जरूरत नहीं है, गूगल पे आ जाएगी। तो कर्म भूमि के लिए क्या करूँ, मैं वहाँ से ग्रेजुएशन किया है, वहाँ पे बहुत कुछ दिया है मुझे मेरठ की जो ज़मीन है उसने। तो मैंने बोला चलो इसका नाम मेरठिया गैंगस्टर रखता हूँ, कहीं ना कहीं मेरठ का नाम हो, लोग जाने तो सही कि मेरठ भी एक जगह है। तो इसमें आप फिल्म आपने लिखी है, डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमने आपको एक्टिंग करते हुए भी देखा है, वासेपुर में देखा है, उसके बाद रिवॉल्वर रानी में आपका रोल था। तो आपने ऐसा सोचा नहीं कि एक्टिंग भी मुझे करनी चाहिए फिल्म, या आप दिखाई देने वाले हैं, ऐसा कुछ सरप्राइज पैकेज है फिल्म के? नहीं, ऐसा कोई सरप्राइज पैकेज नहीं है। मैंने एक्टिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन था उस टाइम पे राइटिंग का, उसके पहली बार डायरेक्ट कर रहा था, और मेरा कोई फिल्म एजुकेशन नहीं, मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया है, मेरे अपने थॉट प्रोसेस हैं, मुझे उस हिसाब से डायरेक्ट करना था। तो एक साथ बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। क्या होता है ना, आप बहुत ज़्यादा कुछ ले लोगे तो कहीं ख़राब ना हो जाए चीज़ें ना, वो लो जहाँ आप अच्छा जॉब करके आप निकल सको। छोटा सा कैमियो है लास्ट में एक सीन का, वो नॉर्मली कर दिया, बट बाकी फिल्म को मेरा फर्स्ट डे से फोकस था कि मुझे राइटिंग कर ली है तब डायरेक्शन प्रोडक्शन करना है, तो मैंने वही किया इस फिल्म में। फिल्म के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर के साथ बात एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, अनुराग कश्यप का भी नाम शामिल है इसके साथ। तो क्या किस तरह से ये जो बर्डन है इसे आप फॉलो कर रहे हैं इस फिल्म के साथ? नहीं, कोई बर्डन नहीं है मेरे लिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी कि जब गैंग्स ऑफ वासेपुर बनी थी तो घर में ज़िद्दी बच्चे होते हैं ना, तो मैं हमेशा से ज़िद्दी बच्चा रहा हूँ अपने घर का। तो यहाँ आने के बाद एक फैमिली बन गई थी वासेपुर की, तो अनुराग सर के साथ था, तो वहाँ पे भी मैं बहुत ज़िद्दी बच्चा था, तो उनसे हमेशा क्रिएटिव चीज़ों पे बातें हो जाती थी कि अच्छा नहीं तेरी सोच बिल्कुल अलग है, तू ये छोड़ो वो छोड़ो, तो डांट डबट के निकाल दिया जाता था मुझे। फिर मैंने भी बोला ना कि अच्छा तुमने निकाल दिया तो भी मैं भी कुछ करके दिखाऊंगा, मैं जा ही रहा हूँ, घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो वैसे करके फिर मैं बाहर निकला, फिर मधुर भंडारकर के लिए मैंने फिल्म लिखी। मधुर सर ने मुझे बुलाया था एक फिल्म लिखवाने के लिए, मैडम जी, तो वो लिखी। फिर PNC प्रोडक्शन हाउस है, वहाँ की एक फिल्म लिखी मैंने, वो मनिया। फिर फरदीन सर ने बुलाया, फरदीन खान ने, उनके प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म लिखी थी फिरौती। उसी दौरान मैंने मेरठिया गैंगस्टर भी लिखी, तो वो लिखी। तो ये तीनों तो अभी तक बनी नहीं है, बट ये ऐसा इत्तेफाक हुआ कि ये बन गई, ये बना दी मैंने। तो ये जब बनाई तो फिर बनाने के बाद मैंने अनुराग सर को कॉल किया कि सर आके देखो। तो पहले तो उन्होंने शुरुआत में 1-2 बार एक्सक्यूज़ कर दिया कि हाँ ठीक है मैं अभी यहाँ नहीं हूँ। फिर फाइनली जब उन्होंने देखी, वासन बाला जो पेडलर्स के डायरेक्टर हैं, तो वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला ऐसे भी लाइफ में। तो उन्होंने ये फिल्म देखी, तो फिर रात के 1:30 बजे उन्होंने अनुराग सर को कॉल किया कि सर मैंने फिल्म देखी और कुछ अलग ही पागलपन है फिल्म। तो अनुराग सर का रिएक्शन ऐसा था, मतलब पागलपन है मतलब आपको देखना चाहिए, कुछ अलग ही बनाया है। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर अनुराग सर ने मुझे बुलाया, DVD ली, देखा, एंड रात में फिर सर का कॉल आया कि मुझे नहीं यकीन था कि तू ऐसी फिल्में बना सकता है, मतलब मैं तुझसे बहाने कर रहा था शुरुआत में, बट तुमने मुझे प्राउड कर दिया। देन ऑन बोर्ड आए, उन्होंने 3 दिन 4 दिन अपना कीमती समय निकाल के फिल्म को थोड़ा एडिट किया, जो उनको एडिट में लग रहा था। तो मुझे भी लग रहा था कि यार फिल्म तो अच्छी बन गई है, मगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी है। वो कमी एडिट पे थी। फिर उन्होंने जब 4 दिन एडिट किया तो हम लोगों को भी सीखने को मिला, क्योंकि मेरा जो एडिटर है आशीष गैकर, वो क्या होता है ना कि वो भी वैसे ही एडिट करता है जैसे अनुराग सर करना चाह रहे थे, बट वो मेरा प्रेशर ज़्यादा था उसके ऊपर कि नहीं यार नहीं आशीष, मुझे लगता है ये कट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, इसको रहने दो। तो प्रेशर में कुछ नहीं कर पा रहा था। तो जैसे अनुराग सर सामने आ गया तो वही प्रेशर मेरे पे आ गया। तो अनुराग सर बोले नहीं ये काटो। तो अब मैं आशीष का मुझे, आशीष खुश होता था वो काट देता था, बोलता था मैंने पहले ही बोला था पर ये काटते नहीं थे। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि हाँ ठीक है, सामने वाले की भी सुननी चाहिए। तो फिर अनुराग सर ने आके काटा फिल्म। उसके बाद फिर वो प्रेजेंटर भी आ गए कि मतलब थैंक्स टू हिम कि उनको फिल्म अच्छी लगी, बोले चल मैं फुल सपोर्ट करूँगा इस फिल्म को, एंड वो प्रेजेंटर आ गया। तो बर्डन जो ज़्यादा था वो कम हो गया कि चलो ठीक है, भी कहीं ना कहीं एक पुरानी टीम वापस जुड़ गई है। मेरठिया गैंगस्टर में ऐसा क्या खास होगा कि ऑडियंस को ये फिल्म देखनी चाहिए? USP जो है वो कोकीनेस है फिल्म की, इतनी कोकी कैरेक्टर्स हैं और उसी टाइम पे वो आपको डरा भी देंगे। मतलब एक बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, जो जिन लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी और डेफिनेट को देखा और परपेंडिकुलर को देखा और टेंजेंट को देखा है, तो उनको ये फिल्म में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी वो तरंगे कैरेक्टर्स को देखने वाले हैं। कैरेक्टर्स की बात करें तो बहुत से दिग्गज कलाकार हैं, जयदीप अहलावत है, संजय मिश्रा है। किस तरह की केमिस्ट्री रही आपस में उनके साथ, और आपको कितना डिफिकल्ट रहा इन सबको संभालने के? अरे बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहा,
सबसे ज़्यादा मज़ेदारी की बात ये है कि मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे दोस्त थे और संजय सर जो हैं वो बहुत ही आपको काम करने के वो जब सेट पे आते थे एक एनर्जी अलग हो जाती है। फॉर दैट सेक आप मुकुल देव का नाम ले लें तो पहले आदमी को लगता है कि यार अभी पता नहीं, क्योंकि आपने एक तो कभी डायरेक्ट नहीं किया, ठीक है, जब 4 दोस्त होते हैं तो आप फ्रीली बात कर लेते हो, बट एक संजय मिश्रा, मुकुल देव, विजेंद्र काला जैसे एक्टर्स जब सामने आते हैं तो एक अलग आदमी का थॉट प्रोसेस हो जाता है कि अरे यार ये, बट वैसा कभी हुआ ही नहीं। मुझे बस ये सुनाई देता था कि इसको कैसे हैंडल करोगे, उसको मतलब जब सेट पे आए तो सब नॉर्मल थे, हाँ चलो ठीक है बताओ क्या करना चाहिए, करना है ऐसे करना किया, निकल के बहुत मज़ा आया शूट पे। अच्छा, इस तरह का जो जॉनर है जो सीरियस सिनेमा का, उसके अंदर एक पिंच कॉमेडी, तो यू ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर सच थिंग्स या किस तरह से? देखिए डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। रियल सिनेमा, डार्क सिनेमा में पिंच ऑफ कॉमेडी नहीं कह सकते, मैं नहीं कहूँगा इसको, हाँ ह्यूमर है। थोड़ा डिफरेंस हो जाता है जब कॉमेडी और ह्यूमर को आप बोलते हो, और वो डिफरेंस एक्चुअली बहुत वास्ट हो जाता है। तो ये ह्यूमर है, क्योंकि अगर क्या होता है कि डेफिनेट गया और जाकर के शमशाद पे बंदूक खींची और गोली जब अटक गई तो डेफिनेट का जो हालत हुआ, आप लोगों ने बहुत मज़ा लिया कि अब डेफिनेट भागना शुरू, ये बड़ा गया था अपने आप को सलमान खान बनते हुए अब लोग, तो वो एक ह्यूमर है आपके लिए। बट अगर आप रियल में 2 मिनट कोने में जाके सोचो तो वो कितना तगड़ा सिचुएशन था उस लड़के के लिए कि वो गया और वहीं अटक गया उसका बंदूक। तो इस तरह की चीज़ें इन लड़कों के साथ हुई है जिसको मैं ज़्यादा हमेशा अपने फिल्म में रखना चाहता हूँ, अपनी लिखाई में रखना चाहता हूँ कि एक डार्क सिनेमा को भी आप डार्क करके मत दिखाओ, उसको भी इतने लाइटली दिखा के निकाल दो कि पब्लिक उस चीज़ को याद रखे। तो आखिरी सवाल, अनुराग कश्यप और आपकी ये जो केमिस्ट्री है लोगों को काफ़ी पसंद आई और इसके साथ भी है, तो आप दोनों मिलके कोई ऐसी फिल्म दर्शकों को एक बार फिर दे पाएंगे या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कोई एकदम एक्शन पैक्ड या सीरियस किसी तरह से? एक बार क्यों देंगे हम लोग, नहीं कुछ और जी वही प्लान्स अभी ऐसा कुछ नहीं है, मगर हाँ बिल्कुल हम लोगों की कोशिश रहेगी, और मैं सर से इस बात भी कर रहा हूँ कि कुछ करते हैं साथ में, देखते हैं। सर का भी है, हाँ मैं अभी तो लोकार्नो गए हुए हैं अपनी फिल्म के इसका लेकर के स्क्रीन का, तो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हम लोग साथ करेंगे ही। तो वो ऐसा चीज़ होना चाहिए ना कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर थी कि वो उनको भी उतनी पसंद थी, उतनी पैशनेट थे जितना मैं था, तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट अगर हाथ लग गया तो फिर दोनों भाई उतर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू।